बहुत बहुत धन्यवाद है मानयोग डॉक्टर जोत सिंह जी का, जिन्हों ने दसम ग्रंथ एक बारी नहीं अनेक बारी आप पढ़िया है। तो अज पूरे दसम ग्रंथ जी की बाणी उपर वो लोग किंतु परंतु कर रहे हैं जिन्हों ने कभी अर्थां समेत सारा जाप साहब नहीं पढ़िया। वड्डी जिहड़ी आ बदनीति की गल ये आ कि अजकल स्पोक्समैन अखबार निकलदा जिहड़ा उहदा संपादक रहा डॉक्टर गुरशरणजीत गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो वो ये गल कहंदा कि जिहड़े लोग दसम ग्रंथ की बाणी ते किंतु परंतु करते हैं उन्हां लोकां नूं जिहड़ा यूनीवर्सिटियां दे विच अध्ययन हो रहा उन्हां बारे कोई समझ नहीं। स्पोक्समैन वाला उहदे लेख भी छापदा ते दूजी गल ये भी कहंदा कि वो लोग ब्राह्मणवादी ताकतां दे मगर लगे आ जिहड़े दसम ग्रंथ दे हामी आ ते कोई उहनूं पुछण वाला नहीं भी ये जिहड़ा तेरा संपादक आ तेरा पालिया होया विद्वान गुंडा ये मगर किहड़ी शक्ति काम करती है। और 15 अगस्त की पंजाबी ट्रिब्यून दे विच ये गल उन्हें डॉक्टर साबर जी का मानयोग डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी वालियां दा ते डॉक्टर गुरशरणजीत का बयान 15 अगस्त की पंजाबी ट्रिब्यून च लग्या दसम ग्रंथ के हक च। पर यह जिहड़ा स्पोक्समैन वाला उहदे बारे बिल्कुल चुप आ ते जिहड़े नाल जुंडली उन्हां दे खालसा पंचायत वालियां दी 3 बंदे ने सारे, चौथा कोई बंदा नहीं नाल, पैसे ने आउंदे ने अखबारां च बयानबाजी हुंदी आ और कोई इन्हां लोकां नूं पुछ ले भी किसे ने भी इन्हां दे विचों दसम ग्रंथ का पूरा पाठ किया कदी। एक मैं गल कही मेरी सुन के उन्हें करती, तीजे ने करती, तीसरी गल ये लोग इत्थों तक मनमत का शिकार हो चुके ने कि जिहड़ा सिखां लई गौरवमई देना जिदन 10वें पातशाह औरंगजेब नूं फतेह की चिट्ठी लिखते आ ये लोग अखबारां 'च बयान दे रहे आ कि असीं काला दिन मनावांगे। तुसीं इन्हां लोकां दी जिहड़ी अकल आ उहदा जनाजा तुसीं खुद देख सकते हो कि मतभेद हो सकते आ भी तुसीं इदां मनाउणा असीं इदां मनावांगे, पर उस फतेह के दिन नूं ये लोग अखबारां 'च बयान दे रहे असीं काला दिन मनावांगे। ये सिख आ गुरु दे जिहड़े जिदन 10वें पातशाह उस अकाल पुरख वालों बख्शी जित की चिट्ठी जिहड़ी आ औरंगजेब नूं लिख रहे आ, ये जिहड़े अपने आप नूं वड्डे सो काल्ड गुरु दे सिख खवाउण वाले आ ये उहनूं काला दिवस मना रहे आ। ये किन्ने के गुरु दे सिख ने इहदे बारे सानू आप ही इन्हां दी अकल ते। हुण मैं बेनती करांगा कि समय का खास ख्याल रखदा होया जिहड़ा वा मानयोग अपने विषय के अनुसार ही सरदार कमरजीत सिंह जी तुहाडे नाल विचार साझे। तखत साहिबान दे जथेदार साहब बाबा हरनाम सिंह जी गुणवान ज्ञानवान विचारमान संप्रदाय मुखी साहबान ते समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां सारी अज जो किंतु परंतु दसम ग्रंथ वास्ते हो रहा है उसनूं विचारन वास्ते इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे पॉइंट उठाए ने लेकिन कुछ जो है वो ये हैं। पहली तो कहते जी ये दसम ग्रंथ जो है ये गुरु साहब के वेले है ही नहीं सी, ये जी अंग्रेज़ों के वेले उन्होंने लिखवाया है। नंबर 2 जिस तरह हुण सुनिया भी ये गुरु साहब लिख नहीं सकते, तो तीसरा सिद्धांतक पक्षों जो है ये मेल नहीं खाता, और चौथी जो है जिस तरह सुनिया गुरु साहब ने जी छोटी उम्र जंग युद्ध किए वो एडा बड़ा ग्रंथ लिख सकते ही नहीं हैं। असी आपां सारे इस गल ते विचार करने हैं। मैं सिर्फ ये गल फड़ांगा कि गुरु साहब वेले ये ग्रंथ सी कि नहीं सी, उहदे इतिहासक प्रमाण की ने। तो एक गल स्पष्ट है कि चाहे विरोधी ने दस ग्रंथ दे या पक्षी ने ये सब मनते ने कि जफरनामा जो है गुरु साहब की किरत है।
तो हुण सवाल पैदा होंदा है कि गुरु साहब ने 42 साल की उम्र च केवल एक रचना रची। ऐसे उच्च पायदान की पाए की विद्वता वाली फारसी वाली रचना तो उस इलावा गुरु साहब ने कुछ भी लिखिया? किस तरह हो सकता है? जिसके दरबार एडे महान कवि दरबार च आए और उन्होंने कवि कविता सुन के दुरुस्ती की, और जिस गुरु के घोड़े के अस्तबल लिचकण वाले बंदे बड़े बड़े हंकारियां तो हंकार तोड़ा कवियों का, क्या उस गुरु ने केवल एक ही गल लिखी, और कुछ नहीं लिखी? लिखिया, और जो कुछ भी लिखिया उसका नाम ही दसम ग्रंथ है। जिहड़ी गल कहते हैं जी कि जी गुरु साहब जंग युद्ध मसरूफ रहे, नहीं लिख सकते। पहला भी सुनिया अपना शंकराचार्य बारे, हुण दे जमाने च साडे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवितावां लिख सकते हैं। 2/3 राज करने वाले ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल किताबां लिख सकते हैं, कलगीधर महाराज क्यों लिख सकते? और दूसरी गल, जिहड़े आम कवि ने उन्होंने दिमाग खुरच के लिखना पैंदा है। जिहड़े अवतारी पुरुष ने वो उन्होंने वास्ते लिखा बाणी बाणी उचरा सा जन अम्यों चलै झरने, उन्होंने सोचने की लोड़ नहीं पैंदी। ते जिहड़े गुरु नानक महाराज दे 10वीं जोत ते इल्जाम लगाउंदे ने, भ्रिष्ट बुद्धि वाले ने, नीच कर्मी ने। हुण आपां गुरु साहब के जीवन के पंछी झात मारते हैं। 6 साल की उम्र गुरु साहब आनंदपुर साहब आए 1866, और 18 साल तक 12 साल पूरे आनंदपुर साहब रहे। 3 साल गुरु साहब जो है उस तो बाद पौंटे साहब रहे। तो इस उम्र तक महाराज ने केवल एक लड़ाई लड़ी, भंगाणे युद्ध। उस तो 2 साल बाद महाराज 21 साल की उम्र जो है लड़ाई लड़ी नंदौण युद्ध। तो उस तो 2 साल बाद होया सैनिक युद्ध। तो 21 साल की उम्र तक जो है 1701 तक गुरु साहब को कोई ऐसी भाजड़ नहीं पई सी कि वह ना रख सकते हो। अनफ टाइम सी जो गुरु साहब की कलम की तलवार तीर नालों तेज चलती कलम, वो वास्ते इन्ना 15 साल का समा बिल्कुल सही कर सकते। हुण महाराज ने जो है अपने परम ग्रहण वास्ते अपने आप समझ लिखते कि मैं किहड़े संज किहड़ी रचना रची है और कित्थे रची है। 70 सै पैताल से सावन सो थित दीप, नगर पावटा शुभ करण जमुना बह स्वीप। जमुना के किनारे पावटा जो है 1744 कृष्णा अवतार महाराज लिखिया। इस तरह ही बाकी के सब संबंध लिखे दिते हुए ने, तो फिर भी ये मनने तैयार है गुरु साहब अपने कलम लिखे, क्योंकि ये कवियों की लिखी है। हुण कवियों की लिखण बारी सबनों पता है, गुरु साहब जो आनंदपुर साहब खाली किला किया उस तो बहुत देर पहला सारे कवि विदा करता। तो क्या कवि जो है कविता छड़ गए थे? किहड़ा कवि छड़दा? सारे कवि अपनिया रचनावां नाल लै गए। केवल गुरु साहब रचनावां उत्थे उन्हां कोल सी, जिहड़ी बाज कुछ नष्ट हो गई और कुछ जो है सिखां ने संभाल लीती और उहदे पन्ने मौजूद ने, अगे मैं प्रमाण देवांगा। और कुछ गुरु साहब सिखां ने कवियों की रचना की कोई उतारे नहीं किए, केवल दसम ग्रंथ जो है महाराज की थी उन्हों की उतारे किए, जिहड़े कि बाज इकट्ठे करके भाई मनी सिंह जी ने जो है बीड़ बनाई, जिहड़ी कि भाई मनी सिंह बीड़ के नाम नाल मशहूर है। और जिस तरह सबनों पता है कि गुरु साहब तो बाद भाई मनी सिंह वेले या उदों बाद कोई ये विवाद नहीं सी कि जी ये गुरु किरत नहीं है। सिर्फ विवाद की सी कि ये एक ग्रंथ इकट्ठी हो जान कि पोथियां रह, सिर्फ ये विवाद कोई नहीं सी। और भाई मनी सिंह की जो बीड़ बनाई ਉਹਦੇ चों एक पन्ने का भाई कां सिंह ने फोटो कापी लीती है, महान कोच लगी हुई है। गुरु साहब के अपने कर्म कमलों का वो फोटो है, यह फोटो है 419 पेज पर लगी हुई है। और लिखते हैं भाई साहब गुरमुखी दखर के नाम विचार कर रहे हैं, गुरमुखी की चीज़ है। वो दसते पहला गुरमुखी अखर से आ पढ़ाओ थी, फिर आ पढ़ा थी, ये पढ़ा थी। पंजवीं लिखते हैं ये शिकस्ता गुरमुखी दशमेश की काढ़ है। कलगीधर जी उन्होंने लिखारी सैनापत जी इस लिखत में बहुत काव्य लिखते सन। भाई मनी सिंह की
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਲਦ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 746ਵੇਂ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਾਭੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਰਾਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਸਤਖਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਾਠ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀੜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬੀੜ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ उसका एंड पूरा ध्यान करके देखा है। उस बीड़ में 28 पन्ने गुरु साहब के अपने हाथ लिखते हैं और वो जो है उन्होंने फोटो दी है। यह फोटो उसकी है, यह गुरु साहब अपना हैंड राइटिंग है। बाबा बनोद सिंह की जो है तैयार की बीड़ मोती बाग महाराजा अमरजित सिंह को पई है। डॉक्टर तरलोचन सिंह ने इन्हू पढ़िया विचारिया और देखा भी 28 पन्ने इस तरह के जो है ये गुरु साहब के अपने हथ लिखते वो जो लगे हुए हैं। फिर भी जे कोई ना मने उसका कोई इलाज नहीं। इस तो बाद भाई मनी सिंह तो बाद बाबा दीप सिंह ने यदि उतारे किए और बाबा दीप सिंह तो बाद जो उत्तराधारी थी बाबा मित सिंह जी उन्होंने हथ का लिखिया दसम ग्रंथ सारिया बाणियां और दमदमे साहब की अपना तख्त साहिब की मोहर और बाबा दीप सिंह की निधि नितनेम की पोथी जो है उतों प्राप्त हुई है। और वो सारिया चीज़ां इस वेले डॉक्टर गुरचरण सिंह जी पटियाले हैं जो रिटायर्ड मुखी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कोल कंप्यूटर महफूज है। बाबा दीप सिंह जो नितनेम की रोज़ की बाणी पोथी है वो जो दोने बाणियां हैं आदि गुरु ग्रंथ साहब भी दसम ग्रंथ की बाणी भी। इस तरह ही जो है ये सारिया बाणियां का जो है ये वर्णन किया उन्होंने। तो अखीर जो है मैं जानना चाहता गुरु साहब समकाली कौन सी जी? भाई देसा सिंह जी, उन्होंने रहतनामा लिखा है, सबनों पता है। वो लिखते हैं गुरु साहब का हुक्म सुनो सिंह एक वचन हमारा, प्रथमे हमने जाप उचारा, पुन अकाल सुध जो कही, बेसमान पाठ जो यही, पुन विचित्र नाटक कन बनवायो, सोड़ बांझा कथा का सब कुछ लिखा। मैं आल गल्लां लिखियां ये उन्होंने रहतनामे लिखा है, जिन्हें पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इस तो बाद जी फिर हुण गुरु साहब तो 56 साल बाद केसर सिंह छिब्बड़ भाई मतीदास सिंह दे तो जो दोते सी उन्होंने किताब लिखी है बंसावली नामा दसां पातशाही का। वो जो है वो लिखते हैं कि गुरु साहब सिखा ने गुरु साहब नूं जो है ये कीती बेनती महाराज भी ये दोनों जो है ग्रंथों का एक ग्रंथ कर दिए। तो महाराज ने यह कहा भाई संमत 1755 सिखा साहब के बेनती की गरीब नवाज जे बचन होवे तां गुरुआं ग्रंथों की जिल्द एक चाहिए कर लीती। साहब बचन किया ये आदि गुरु ग्रंथ है साडा, ये साडी खेड़ है, इस बात दोनों इकट्ठे नहीं करने। उस तो बाद प्यारा सिंह पंजवी ने किताब लिखी है गुरु की साखियां, घट बही के आधारित है। उन्होंने जो है बाकायदा लिखिया भी गुरु साहब ने यह ग्रंथ ऐदों शुरू किया और 4 साल वो भोग पाया। ऐदों शुरू किया उतों किया, बाकी बाकायदा नंबर ते ने संमत 1741 कृष्ण अष्टमी के कृष्ण अवतार का प्रारंभ किया। अब बरों कृष्ण अवतारू जैसे भांत भांत बपत्रा मरारू
परम पाप ते भूं डरानी डगमडास विद तीर सधानी अकाल पुरख के भजन से संतन हे सहाय मथुरा मंडल कै बिखै जन्म धरो हराए जय जय कृष्ण चित्र दिखाए 10-20 सा भागन आए 1186 छंदा कहे दसमपुर बैठ आनंदा आनंदपुर साहब बैठ के सारा लिखा। इस तरह बाकी जिन्ने भी ग्रंथ हैं उन्होंने जिक्र किया। हुण महाराज की जो है युद्ध वेले राजा फतेह शाह गैल युद्ध करने की तैयारी करनी आरंभ की कर दी। लागे दरबार में इंज भजन किया, महाराज ने आप कढ़िया है, लड़ाई दी शुरू हो गई, तैयारी कर रहे हैं और महाराज संगत बैठ के कह रहे हैं, की पढ़ रहे हैं जी, तन जियो तह को जग में मुखते हर चित्त में युद्ध विचार है। ये सारा सविया महाराज आपने पट विच लिखा है और कृष्णा अवतार दे पन्ने 93 दे है। इस तरह ही जो है जो बहादुर शाह का लड़का अपना औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह महाराज वाल आया लड़ाई करके ते दोनों धिरां दी आपस में सुलह हो गई, तो भट्ट जी लिखते हैं कि महाराज ने जो है ये उच्चारण की, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो चित्त की इच्छा। ये चौपी जो है उन्होंने आप लिखी है। इस तरह सारिया जी किरतां ने बाकायदा प्रूफ ने, डॉकूमेंटरी प्रूफ गुरु साहब की किरत ने। पर जे कोई फिर मनण ना कर करे, मैंने छोटी जी कहानी याद आती है कि किसी बंदे ने कहा, पुरानी जमाने की गल है, भाई लड़की वास्ते कोई लड़का देख के लिया, वो कहते तुसीं किदां दा होवे, कहंदी आ गुण होण आ गुण होण आ गुण होण आ गुण। कहता देखो जी ऐसा बंदा संसार च कोई नहीं जी 1-2 गुण ना होण। वो कहता 1-2 की गल कोई गल नहीं, बाकी बंदा ठीक ठाक होवे। वो जी रिश्ता करिया, बरात आ गई, जो जो है वो फेरे होने लगे, 2 फेरे होए, मुंडा कहीं मैं जंगल पानी जाना, सब ने वड़ जा भाई 2 रहे नहीं जी, कहता पटा के भज गया। उन्हें चौधरी फड़ लिया नाई नूं, कहता आ मुंडा टोलिया, इनू इन्नी कल है जी। कहता चौधरी जी तुसीं कहा जी 1-2 की कोई गल नहीं, सिर्फ 2 नुक्स ने, बाकी कोई नुक्स नहीं। दसो मुंडा सोहना नहीं, जायदाद नहीं की नहीं है। कहता की नुक्स ने, कहता अपनी अकल है नहीं, किसी की रहनी, बस 2 अकल है। तो इन्हां जो 10 गुणां दी बुद्धि ने, पर 2 ही गल्लां ने, अपनी है नहीं, किसी की मननी, ते बाकी जिहड़ियां हुण वेरवा पिया है जिहड़ा हुण जो है गल हुई है काले अफगाने की। मैं सबनूं बेनती करदा, महाराज की कृपा नाल दास ने किताब लिखी है सब दुष्ट झख मारा, ਉਹਦੇ जो है काले अफगाने की सारिया गल्लां दा उत्तर दिता, डॉकूमेंटरी प्रूफ नाल लगाए और नाले असीं प्रूफ करता कि कोई किताब दी अपनी लिखी नहीं है, लिखण वाला कोई होर है ना इहदा चल रहा। तो इस वास्ते जे किसी नूं लोड़ होवे पुस्तक भंडार अमृतसर छपी आ, हो पढ़ सकता है। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।